मेरे सामने खड़ी है MG की विंडसर EV। बहुत ही शानदार, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और ऐसे ऐसे फीचर्स जो कि बिल्कुल बिजनेस क्लास और लग्जरी वाले फील आपको दिलाएंगे। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप ये कार देखिए। ये कार है 4.3 मीटर लॉन्ग। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये पूरी सेडान जितनी हमारी लंबी होती है उतनी लंबी कार हमारे सामने खड़ी है। द सेकेंड पार्ट इज़ कि व्हील बेस इतना ज़्यादा लंबा है जैसे कि किसी सेडान व्यू से भी ज़्यादा आपको कंफर्ट देगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा व्हील बेस होगा उतना ही ज़्यादा कंफर्ट देता है आपको हाईवेज़ पे या फिर आप कहीं भी ऑफ रोडिंग में जा रहे हैं तो गाड़ी थोड़ी सी हिलती कम है, जिसके कारण जो अंदर बैठेंगे उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि इस कार का जो ओवरऑल डिज़ाइन बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया है और इसी कारण से इसको CU भी बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इसका डिज़ाइन, जैसे मैंने व्हील बेस बताया, इसका लेंथ बताया, ये ओवरऑल एक सेडान का जो है आपको कंफर्ट तो देगी ही, लेकिन जो इसका ओवरऑल डिज़ाइन है, कैबिन स्पेस है, वो आपको एक SUV का फील देता है। इसका जो हाइट है वो भी आपको एक SUV का फील देता है। कैसे? जैसे कि अगर नॉर्मली हम कार देखेंगे तो उनका जो आगे का फ्रंट फेस जो शुरुआत होता है वो यूजुअली साइड मिरर से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे देखें तो इस पर्सन से शुरू होता है, जिसके कारण इसका अंदर यानी इंटीरियर स्पेस ड्राइवर के लिए, को ड्राइवर के लिए प्लस पैसेंजर्स के लिए बढ़ जाता है। यानी कि कार 4.3 है, लेकिन जो इंटीरियर स्पेसेस आपको मिलेंगे वो लगभग 4.5 4.6 मीटर की जो कार होती है उतनी ज़्यादा मिल जाती है। तो वो एक बहुत ही प्लस पॉइंट लगा, इसीलिए मैंने और कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि ये एक फ्यूचरिस्टिक कार है, फ्यूचर के हिसाब से बनाई गई। आगे पब्लिक की क्या डिमांड है उसके अनुसार इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इल्यूमिनेटेड लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि MG का जो लोगो है इसमें भी लाइट्स ऑन होती है, जो कि मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ तो काफ़ी अच्छी लाइट्स यहाँ पे ऑन होगी। ये कंप्लीट LED DRLs काफ़ी अच्छी लगती है। इवन जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही लाइट खूबसूरत है। LED हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे प्रोजेक्टर और लाइट मोड्स दिए गए हैं। ऑटो हेडलैम्प मिलता है, आप हेडलैम्प कब ऑन करना चाहते हो, ऑफ करना चाहते हो, बहुत सारे फीचर्स जो है इसके हेडलैम्प में यहाँ पे आपको दिखाई देता है। ऊपर आ जाते हैं तो छोटा सा बोनट दिया गया है जिसके अंदर AC के कंट्रोल्स, वाइपर, वॉशर, ये सब आप डालने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है तो यहाँ पे आपको इंजन तो मिलेगा नहीं, तो ये इस तरीके से स्पेसिंग आपको यहाँ पे बनाई गई है। ओवरऑल जो लुक आपको लगेगा वो बिल्कुल न्यू लगेगा। तो जब हम इस कार को लेके आ रहे थे यहाँ रिव्यू बनाने के लिए तो भी बहुत लोगों का नज़र इस कार पे ज़रूर जा रहा था। तो आपको एक ऐसी कार चाहिए जो बिल्कुल ऐसी लगे जैसे कि बिल्कुल नए आप लेके आए हैं, मतलब ऐसा लगे जो किसी से मैच ना करे, तो आप इस कार को ज़रूर देख सकते हैं। एंड द साइड व्यू ऑफ दिस कार इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्योंकि यहाँ पे जो अलॉय व्हील दिए गए हैं इस साइज़ की कार में, इस सेगमेंट की कार में आपको R18 डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो कि 18 इंचेस के है। 215/55 R18, इतना बड़ा टायर और प्रोफाइल बहुत कम कार्स आपको दिया करती है। R18 मतलब समझ रहे हैं आप। आगे आ जाते हैं तो सबसे अच्छी इसमें बात है कि ये इसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो 9.99 लाख से शुरू होता है। 360 व्यू के साथ भी आता है, तो उसके कारण आपको कैमरा जो है वो 4 देखने को मिल जाएंगे जो नॉर्मली 360 व्यू के लिए यूज़ किया जाता है। प्लस ये 3D व्यू भी दिखाता है, जिसके कारण आपके लिए ड्राइविंग इसके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। बहुत ही ईजी यूज़ के लिए यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं। बहुत ही आसानी से अनलॉक करिए और इस तरह पकड़िए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको पुश करना है फिर बाहर निकलेगा, फिर आप इसको जो है पुल आउट कीजिएगा और आप अपने डोर हैंडल्स को ओपन करिएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ईजी तरीके से आप खोल सकते हैं। तो रूफ रेल का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, इसमें क्रोम फिनिशिंग्स भी दी गई है और ओवरऑल इन सभी जगह पे भी आपको क्रोम फिनिशिंग यहाँ देखने को मिलेगी। इस पर भी क्रोम फिनिशिंग एंड लोअर बॉडी में भी क्रोम फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाती है। बूट स्पेस इसमें आपको 604 लीटर्स का मिलता है, बहुत ही अच्छा है। सीट जो है वो रिक्लाइन हो जाती है 135 डिग्री का तक, तो वो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकती है आपकी बूट स्पेस को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कार एक बिजनेस वाली फील देने वाली है, तो कैसे देगी, क्योंकि इसमें आपको पीछे जो सीट मिलती है वो 135 डिग्री रिक्लाइन होती है। उसका मतलब ये है कि जब आप बैठेंगे तो हमें हमेशा क्या है कि कार के सीटिंग पोस्चर के अनुसार बैठना पड़ता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, 5.7 हाइट है मेरी, काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, मतलब मुझसे भी ज़्यादा हाइट वाले लोग इसमें आसानी से बैठ सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी अच्छी बात क्या है कि जब हम लॉन्ग टूर करते हैं तो कई बार हम खड़े सीट से जो है परेशान हो जाते हैं, तो हम आगे बैठते हैं तो सीट को तो डिक्लाइन कर सकते हैं, लेकिन पीछे बैठते हैं तो वो नहीं हो पाता था। नाउ यहाँ पे क्या है कि अब सीट को डिक्लाइन कर सकते हैं, जैसे कि आगे एंड पीछे ये 135 कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से आराम से सो के जा सकते हैं। तो ये जो बिजनेस वाला कंफर्ट है, फील है, वो बहुत अच्छा आएगा। साथ ही साथ
इंटीरियर को दिखाएं यहाँ पे। अब इतना अच्छा जब सीट मिलेगा तो आसमान जो है बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आप मेरी नज़रों से देखिए यहाँ पे, तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर रात हो दिन हो, आप जब भी यहाँ से जा रहे हो, इस कार पे बैठ के जा रहे हो, आपको फुल व्यू मिलता है और इतना खूबसूरत लगेगा ये कि आप बोर नहीं होइएगा कभी भी अपने ट्रिप्स पे। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कार इज कि इसमें आपको जो सीट मिलता है वो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसके कारण से आपको 3 हेडरेस्ट भी मिलता है। उसके बाद अगर बात करें तो जो लेग रूम है, ये भी आपको बिजनेस क्लास वाली बात जो है फील दिला देती है, क्योंकि लेग रूम का जो है इस प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा शिकायत आता है। बहुत सारी कार्स में हमेशा चेक करके समझाना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया गया है इस ईवी कार में, तो कहीं भी कोई बम्प्स नहीं है। अगर आप इसको भी देखें तो ये बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करती है, या फिर इसका जो ओवरऑल सीट की लंबाई है वो इतना ज़्यादा पीछे यानी रियर की ओर है कि आगे की ओर कोई डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं पैदा करता है। तो आप बिल्कुल मतलब उधर से इधर आना या फिर इसमें बैठना या फिर आप पैर को किसी भी तरीके से बैठें तो कोई भी दिक्कत नहीं करता है। और ये सीट मैं काफ़ी पीछे ही करके कार चलाता हूँ, आप दोनों सीट काफ़ी पीछे है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर यहाँ डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ बहुत ही अच्छा बनाया गया है कि आप एसी को अपने डायरेक्शन में जो मूव कर सकते हैं। हालांकि एक ही डायरेक्शन मूव होता है, इधर देगा या हवा या फिर इधर देगा हवा, या तो कोई एक ही आदमी बहुत मज़े से हवा ले सकता है। और यहाँ पे आपको मोबाइल रखने का जगह है, और ये जो है एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। तो पीछे वाले को चार्जिंग के लिए आगे से तार पीछे तक लाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नाउ दिस कार इज़ ईवी कार, तो बहुत सारे लोग खुद भी चलाना चाहते हैं इसको, क्योंकि इसमें इंजन नहीं है तो बहुत ही साइलेंट चलती है कोई भी ईवी कार। तो चलिए इसको हम यहाँ पे बैठ के देखते हैं कि ये बैठने में कैसा है। तो बहुत ही आराम से सीट मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, और मैं सीट को पूरा मैंने डाउन कर दिया है। इसे अप करें तो कितना ज़्यादा अप हो जाएगी, अगर आपको ऐसे ज़रूरत है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें 6 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट मिलता है ड्राइवर का। आपको जो को ड्राइवर या पैसेंजर होता है उसके लिए आपको मैनुअल जो सीट्स मिलते हैं उसी तरीके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो इसमें जो पूरा इसका डोर है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया ना भाई, कि आपको एक देख के लगेगा कि ये अभी तक का बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, आप डोर को खोलने का हैंडल जो है वो देखिए, चाहे इसको ग्रैब यानी पकड़ के जो है ओपन करने के लिए, तो पुश करने में बहुत ही आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2-3 बोतल होल्डर्स आराम से। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं, विड्थ दरवाजे की काफ़ी मजबूत और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार आपको यहाँ लगती भी है। वुडन फिनिश यहाँ भी आपको देखने को मिलता है। 9 स्पीकर सिस्टम मिलता है इसमें, वो भी इन्फिनिटी का। तो इन्फिनिटी में 4 ट्यूटर्स है, 4 स्पीकर्स हैं एंड 1 सबवूफर, तो जिसके कारण साउंड जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की निकल के आ रही है। बाकी पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक यहाँ मिल जाता है। अब बहुत सारे जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे हम यूजुअली देखा करते थे, वो कंट्रोल्स कहाँ गए भाई? ये सारे कंट्रोल्स इतने अच्छे जगह आप शिफ्ट कर दिए गए हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे जो ये एरिया आपको यहाँ देखने को मिलता है, पूरा स्पेस मिलता है देखने को, ये बहुत बड़ा है। मतलब मेरा हाथ देखिए लास्ट जो ग्लास को टच भी नहीं कर पा रहा है, इतनी ज़्यादा दूरी है। आप थोड़ा दूर से दिखाइएगा मेरे को भी, कि मैं अभी भी नहीं टच कर पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा दूर है। ये पता है क्या करता है, कभी कभी आप छोटी कार्स को चलाते हैं जिसका ग्लास जो है काफ़ी नज़दीक होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सन का जो यहाँ पे रोशनी आता है उसकी गर्मी जो है मतलब डायरेक्ट आपके फेस पे लगती है, तो वो चीज़ें कभी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें इंटीरियर का स्पेस ज़्यादा बड़ा है। तो इसको ग्लास को भी काफ़ी आगे तक जो है वो पुश कर दिया गया है, जिसके कारण कोई भी ऐसा दिक्कत ना हो। बेसिकली ऐसे भी आप MG की कार्स को देखेंगे, काफ़ी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिलती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे एक ग्लास होल्डर आप जो है कोल्ड ड्रिंक होल्ड कर सकते हैं, ग्लास होल्ड कर सकते हैं, कुछ काफ़ी होल्डर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे पार्किंग ब्रेक दिया गया है, ये नई जगह मिली ना आपको, ये बिल्कुल यहाँ पार्किंग। आगे का बोनट यहाँ से इस तरह से खुलता है, तो स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिल जाता है। नाउ दिस कार इज कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक। वाई? बिकॉज वी यूज द 14 इंच लैपटॉप्स, बट यहाँ पे 15.6 इंच का तो ये डिस्प्ले ही है भैया। ग्रैंड व्यू डिस्प्ले आपको मिलता है 15.6 इंच का, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेसली कनेक्ट होता है, कोई वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वायरलेसली कनेक्ट करिए, यूज़ करिए, बहुत टच स्क्रीन जो है वो आराम से यहाँ काम कर रहा है। ट्रेनिंग पे जो कंट्रोल्स मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छा और नया है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी ईवी कार जो है उसमें मोड्स होते हैं चलाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं नॉर्मल मोड,
तो इसको आप इस बटन की सहायता से चेंज कर सकते हैं। और ये एक ऐसा बटन है जिससे आप शॉर्टकट कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब आप चाहते तो इसको मोड वाले सिस्टम में डाल दें, या फिर आप चाहें तो इस पर कुछ और भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस कार में आपको 4 मोड्स मिलते हैं। तो पहला शुरू होता है इको प्लस से, फिर इको, यानी अभी तक हमने इको देखा था, लेकिन यहाँ पे इको प्लस मिल रहा है, जो कि इको से भी ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा आपको रेंज प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा आपका एनर्जी जो है वो सेव करेगा। अब आगे बात करें तो नॉर्मल आता है इको के बाद, तीसरा, और चौथा स्पोर्ट्स आता है। सभी मोड्स में पावर चेंज होंगे। एंड जो न्यू सिस्टम्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम हमेशा देखा करते थे कि हमें मोड चेंज करने का डायलर जो है मिल जाया करता था, लेकिन डायलर वायलर यहाँ से हटा दिया गया है। अब सीधा यहाँ से ये पार्क, जैसे बहुत सारी प्रीमियम कार्स जो आप देखते होंगे मर्सिडीज़ BMW में, उस तरीके का जो चीज़ यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे रिवर्स जो है आप ब्रेक दबा के रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ से बहुत ही आराम से जो है ड्राइव, न्यूट्रल एंड ऑल यूज़ कर सकते हैं। और इधर आपको वाइपर्स कंट्रोल्स मिल सकते हैं। ये सब कुछ आप जो है डिस्प्ले पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ बाकायदा। आप यहाँ पे पहले देखिए कि कितना अच्छा पिक्चर क्वालिटी है। इसको मैं 2D व्यू में भी करके दिखाता हूँ। ये आप देखिए कितना, मतलब ये 3D व्यू है, ये कितना बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आप दे रहा है। और आप कहीं भी कार को ले जाते हैं तो कोई भी आपको दिक्कत यहाँ नहीं होने वाली है। इवन आप डॉटेड यहाँ पे दिया गया है, तो आप इससे ऐसे ऐसे करने से बजाय जो है डायरेक्ट आप उस डॉट पे क्लिक करके उस डायरेक्शन से कार को देख सकते हैं। इसमें आपको सेटिंग्स भी दी गई है, तो स्टैटिक, डायनामिक, ऑफ, ऑन एंड कैमरा कब आपका जो है एग्जिट हो जाए सराउंड व्यू से, क्योंकि जब भी आप इंडिकेटर देते हैं, लेफ्ट राइट टर्न लेते हैं और स्लो होते हैं, तो उस समय जो है 3D व्यू ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। बाकी ये आप मैप्स देख सकते हैं, तो इतने बड़े मैप्स में तो कभी भी आपको कोई देखने में दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी इस तरीके से सेटिंग्स जो आपका नॉर्मल हमें मिल जाता है देखने को। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से सारे सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से बात करें तो ये आपका म्यूज़िक का सिस्टम हो गया, तो म्यूज़िक आप एक बार में ऑन कर सकते हैं। लाइट्स के लिए यहाँ पे स्विचेस दिए गए हैं, तो यहाँ पे लाइट्स तो नहीं दिए गए, तो आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से सिर्फ हाई बीम एंड इंडिकेटर्स जो है वो दे सकते हैं, लेकिन लाइट्स जो प्रॉपरली जो ऑन करना होता है, जैसे लो बीम, पोजीशन लैंप ऑफ ऑटोमेटिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका जो है वो लेवलिंग करता रहेगा। एंड द लाइट हाइट एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पे दिए, लेवलिंग लेवल 1, लेवल 2, 0, लेवल 3 दिया गया है। रियर फॉग लैंप्स ऑन ऑफ आप यहीं से कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जगह का एडजस्टमेंट कहाँ गया, क्योंकि यूजुअली हमने हेक्टर में यहाँ देखा है, बहुत सारी कार्स में इस जगह पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो है इसमें ही दिया गया है। अब इसको दो तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं। एक तो मुझे जब राइट साइड मिरर को जो ऑपरेट करना होगा, तो इसको राइट से क्लिक करके उसके बाद हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो वो एडजस्ट हो रही है। वहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, वो एडजस्ट हो रही है। उसी तरीके से लेफ़्ट को यहाँ क्लिक करके देखें तो लेफ़्ट वाली यहीं से बटन से यहाँ से आप इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मोड्स जो है आप मैनुअली भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और एनर्जी रिकवरी जो कि रीजनरेटिव होता है, वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो लाइट, नॉर्मल, हैवी, तो मैंने भी हैवी कर रखा है। इको प्लस और इको आप नॉर्मल, मतलब एक तो मैंने यहाँ बताया शॉर्टकट इससे कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप स्टार बटन, जैसा कि मैंने ये स्टार बटन आपको दिखाया यहाँ पे, इस स्टार बटन में इतने सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। डायरेक्ट म्यूज़िक ऑन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हीकल सेटिंग खोल सकते हैं, AVM SRC, ड्राइविंग मोड एंड म्यूट कर सकते हैं। इससे ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। फर्स्ट फीचर यहाँ पे देखेंगे तो ड्राइविंग मोड आता है, सेकेंड हाई बीम आता है, थर्ड यहाँ पे एम्बियंट लाइट्स आता है। 256 एम्बियंट लाइट्स मिलते हैं अंदर में। मतलब इतने ज़्यादा लाइट्स से मैं सोच रहा था कि भाई आदमी अगर एक एक दिन कर भी चले तो 256 दिन लग जाएगा अलग अलग लाइट्स को अलग अलग डे में, नाइट में चलाने में। वो भी एक साल में शायद आप सब कुछ ना देख पाए। हालांकि जो आपका फेवरेट हो वो आप यहाँ पे लगा के रख सकते हैं। वो भी यहाँ पे देखिए, कॉन्स्टेंट, रैंडम मोड सेटिंग्स, ड्यूरेशन 5 सेकेंड, ब्राइटनेस कितना रखना है, वो सारी सेटिंग्स यहाँ मिल जाएंगी। कैसे क्लोज होना है, बंद करना है, वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने फुल्ली क्लोज यहाँ पे दबा दिया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे परसेंटेज वाइज जो है डिक्लाइन हो रहा है कि कितना बंद करना है। अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहीं रोक सकता हूँ। अब ये 30%, 35% पे ये रुक गया। 35% जो है आपका मून रूफ ऑन रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इधर देखिएगा एक बार फिर से, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जहाँ पे ड्रैग करके इसको छोड़ दूँ वहाँ पे रहेगा, तो उस जगह पे ये ऑटोमेटिक उतना ओपन करके रखेगा। तो एज़ पर योर एडजस्टमेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट होने से AC का जो है
थोड़ा थ्रो कम होता है, एसी थोड़ा कम ठंडा करती है, तो उसके कारण आप यूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार। एडजस्ट यहाँ कर सकते हैं। साइड मिरर ऑटो फोल्ड बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। एंड विंडोज़ के जो है क्लोज विंडोज़ व्हेन द डोर इज़ लॉक, तो अपने आप बंद कर देगा वो सारी चीज़ें। ऑटो वाइपर जो है वो आपको स्पीड उसका चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप वाइपर ऑन कर सकते हैं, लेकिन स्पीड आपको कितना रखना है वो सेंसिंग के बाद जो है वो कर सकते हैं। अप्रोच लॉक यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, तो जैसे ही हम कार की को लेके कार के पास जाएंगे तो अपने आप जो है वो कार अनलॉक हो जाएगी। तो उसको मैंने अभी ऑन कर दिया जो कि ऑफ था। तो ये सब चीज़ें हम जब यूज़ करते हैं यूजुअली तो हम यूज़ करते हैं। चलिए आगे स्टीयरिंग के पास आ जाएं। तो ये मैंने स्टार बटन के बारे में बताया। सेटिंग्स में सनसेट, सेट इंस्टॉलेशन, रीसेट, ये सारी वाइपर मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। इंटरनेट इनसाइड 70+ जो है कनेक्टेड फीचर्स है, 100+ कमांड्स है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती है। जियो सावन इनबिल्ट मिलता है, सोटा कैबिन मोड्स, बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो डिवाइस मैनेजर है इसमें आप एक साथ मिल जाता है, जिसको आप कनेक्ट करना है उस हिसाब से आप कनेक्ट सकते हैं। और इस बटन से जो डायरेक्टली जो है अपने एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। एसी की सेटिंग्स इतनी ज़्यादा मिलती है क्लाइमेट कंट्रोल के साथ कि मज़े आ जाते हैं। और साथ ही इसमें ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, मतलब आप ड्राइविंग में इतना मज़ा करने वाले हैं इस कार में। इसीलिए फ्यूचरिस्टिक बिजनेस क्लास, ये जो कंपनी बार बार बोल रही है ना, बिल्कुल ये सही बात बोल रही है, मतलब वो एक्चुअली यहाँ पे दिख रहा है। आप अपने एयर के डायरेक्शंस को यहाँ चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहें वैसा। यहाँ पे जो वेंटिलेटेड सीट्स का यहाँ दिया ऑप्शन, और इसको आप 3 बार दबाएंगे तो 3 मोड्स ऑन होंगे। इधर भी अगर आप 3 बार दबाएंगे तो 3 मोड्स, जैसे आप हेक्टर अगर आपने यूज़ किया है तो उस तरीके से यहाँ पे यूज़ होता है। और वेंटिलेटेड सीट बहुत अच्छा। एसी मैक्स का बटन मिलता है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि कार बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप एसी मैक्स के बटन को एक बार दबाइए और एसी फुल ऑन, मतलब फुल ऑन फोर्स में आपको जो है हवा देगी। आप सुनाई दे रहा होगा आपको, तो तुरंत ठंडा कर देगी, जो कि बहुत सारे कार्स में आज के डेट में भी ये मिसिंग है। ईवीपीडिया, जियो का जो अभी फीचर्स, जो एमजी और जियो का जो कोलैबोरेशन हुआ है, वो इंटरैक्टिव जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ भी आप बहुत सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसको टीवी बना सकते हैं या फिर अपने टीवी से इस कार के बारे में इंफॉर्मेशंस देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ अकाउंट जो है वो आप जिसके नाम पे ये कार बुक है वो जनरल सेटिंग्स, ब्राइटनेस, क्लस्टर मोड, क्लस्टर ब्राइटनेस, बहुत सारी सेटिंग्स है वो देख सकते हैं। ब्लूटूथ ऑन ऑफ, साउंड जो है यहाँ से इसको अप एंड डाउन करके आप वॉल्यूम जो है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। यूएसबी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस कार को, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वॉइस कमांड्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी एक बटन दिया गया है जिससे आप वन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एमजी जो है रेडी हो जाएगा आपकी बात को सुनने के लिए, और जो कमांड्स एक्सेप्ट कर सकता है वो सारे कमांड जो है यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा। रात में क्या होता है ना, बहुत लोगों को कार में लाइट्स अनोइंग लगती हैं, वो यहाँ पे एक लॉक बटन को यहाँ दबा के इसको देखिए लॉक कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप टच स्क्रीन को कहीं भी टच करिएगा ऑन हो जाएगी, फिर यहाँ पे आप लॉक इसको कर सकते हैं। फ़ोन का भी यहाँ पे डायलर बटन दिया गया है। नीचे आ जाए तो एसी कंट्रोल्स आपको मैनुअली बाई हैंड दिए गए हैं, क्योंकि डिस्प्ले से एसी को कंट्रोल करना ड्राइविंग को डिस्ट्रैक्ट करने जैसा हो जाता है। तो नीचे आप आराम से एसी कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप चेंज करते जा सकते हैं। अब ये ऑटो से मैनुअल में आ गया है एसी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पे भी आप ऑटो एंड मैनुअल जो है वो चेंज कर सकते हैं। मोड्स, फैन, और यहाँ पे जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि आगे का विंडशील पे अगर आप फॉग जमा है उसको हटा सकते हैं। इधर आते हैं तो स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा भर भर के दिया गया है इस कार में, तो यहाँ पे आप बहुत सारा सामान अपना चाहें तो रख सकते हैं। टाइप सी चार्जिंग एंड यूएसबी चार्जिंग पोर्ट बोथ यहाँ पे अवेलेबल है। 3 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 2 स्मॉल है 1 बिग है, और इसमें आराम से जो है आप जो भी सामान रखना चाहते हैं रख सकते हैं। 1 वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे आराम से जो है फिक्स हो जाता है, चाहें तो आप इसमें रखें। इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट 20 वाट्स के लिए मिलता है। वैसे तो चार्जिंग ऑप्शंस आज की डेट में कार्स के लिए बहुत सारे और बहुत तरीके के अवेलेबल हैं, लेकिन इस कार में मैं आपको दिखाऊं तो इस कार में जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एसी और डीसी दोनों चार्जर्स जो है इसमें अवेलेबल हैं। तो आप जब चार्ज करना चाहते हैं तो आपको इस कार के साथ जो टॉप मॉडल है इसके साथ आपको 7.4 किलोवाट का चार्जर मिलेगा, एंड आप चार्जिंग स्टेशन पे भी चार्ज कर सकते हैं, इसीलिए इसमें एसी एंड डीसी बोथ चार्जर्स दिए गए हैं। तो इसके अलावा जो इसका बेस मॉडल है उसमें आपको 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा इसके मुकाबले चार्ज करने में।
बात करें इसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल नई तरीके से दी गई हैं। अब नया तरीका क्या, जैसे कि इसमें जो साइड मिरर्स अपडेट करके यहीं पे दिए गए हैं कि साइड मिरर्स आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे वॉल्यूम डाउन अप, एसी कंट्रोल्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें जैसे वेंटिलेटेड सीट्स को ऑफ ऑन करना है तो इसमें से कर सकते हैं। तो ये नया तरीका दिया गया है। सुबह सुबह जब मैं इस कार को लेके पहली बार निकला, थोड़ा दूर चलाया तो थोड़ा सा अनोइंग लगा, लेकिन जैसे जैसे यूज टू हो रहा हूँ तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है पहले से। तो आप भी अगर इस तरह से यूज़ करते हैं तो एक समय के बाद आपको लगेगा, आप टेस्ट राइड लेने जाइएगा तो थोड़ा देर अगर 5 किलोमीटर चलाकर टेस्ट राइड लेते हैं तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप इसको 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जैसे मैं चला रहा हूँ इस तरह से चलाएंगे तब फिर आपको इस कार में मज़ा आने लगेगा। और जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है वो बहुत ही लाइट है, मतलब एक उंगली से आप रिस्पॉन्स जो है इसका आप टर्न ले सकते हैं कहीं भी, इन सभी चीज़ें मिलती है। जो इको प्लस है, इको प्लस जो अभी मैं चला रहा हूँ, आप एक बार दिखा दीजिए। तो इको प्लस में अगर इस कार को हम चलाते हैं तो भी कोई पावर की कमी महसूस नहीं होती है। मैं आपको इको प्लस में थोड़ा पिकअप यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इको प्लस में देखिए तुरंत कार जो है वो 30 से 50 80 तुरंत जाने लगती है। तो इको प्लस भी इतना ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा कोई स्पीड बैरियर नहीं है जो कि बहुत लोग समझते हैं कि हम अगर इको में चलाएंगे तो हमारे लिए स्पीड बैरियर लग जाएगा। नहीं, यहाँ पे कोई स्पीड बैरियर नहीं है आपके लिए। आप इको में चलाइए, स्पोर्ट्स में चलाइए, सब में स्पीड उतना ही जाएगा। हाँ, स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा तेज़ कार चलती है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हाँ स्पोर्ट्स में आ गए हम, तो स्पोर्ट्स में मैंने इसको लगा दिया। अब स्पोर्ट्स में गए तो तुरंत अभी हम जो है यहाँ पे दिखाइए इधर, तो तुरंत अभी हम 80 90 के स्पीड में 100 एंड ऑल 100 को भी क्रॉस कर रहे हैं। 110 116 18 इस तरीके से देखिए, तो बहुत जल्दी से 135 40। ऐसा नहीं है कि ईवी है तो कुछ मज़े जो है वो नहीं आएंगे, वो सारे मज़े जो हम पेट्रोल डीजल कार में लेते हैं, इवन पिकअप के मामले में जब हम स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट कर जाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है। और आपने देखा कितना आसानी से ये कंट्रोल होता है एट द स्पीड ऑफ 135 140। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस कार में। बहुत सारी कार्स यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करती है। बहुत सारी कार्स में मैंने ये फील किया है कि उसको आप किसी अलग स्पीड में चला रहे हो और चलाते चलाते क्या होता है कि लगता है जैसे कि उस कार में एक प्रॉब्लम सी आ गई है कि वो 80 के बाद लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है, स्टेबिलिटी थोड़ा डाउन हो रही है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं लगा, जो कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने कितने ईजी वे में इस कार को चलाकर रिकॉर्ड करके भी आपको यहाँ पे दिखाया। लेकिन बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हम इको प्लस में नहीं चलाएंगे, हम नॉर्मल में चलाएंगे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा स्लो। तो नॉर्मल इसका मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स टाइप का लग रहा है ऐसा, क्योंकि नॉर्मल में जैसे ही मैंने इको से नॉर्मल में शिफ्ट किया, कार की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई। और ये सम काइंड ऑफ लाइफ क्रेटा पेट्रोल जो बहुत ज़्यादा पंची होती है उस टाइप का आपको फील आएगा इसका इको और नॉर्मल में। लेकिन स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जा रही है। नॉर्मली मैं रेकमेंड करूँगा कि स्पोर्ट्स में ना चला, क्योंकि उसमें बैटरी जो ज़्यादा कंज्यूम करती है, लेकिन वो बहुत पंची है, बहुत पिकअप है उसमें। तो अगर फ़न करना है तो वो जो है एक अच्छा मोड आपको स्पोर्ट्स मिलता है। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल वो है CUV। तो क्या वो SUV वाला तो मुझे सीटिंग पोजीशन मिल रहा है, लेकिन इसका जो कंप्लीट प्लेटफॉर्म है इट इज़ बेस्ड कम्प्लीटली फॉर EV सेगमेंट्स कार्स। तो EV सेगमेंट कारण जो कंप्लीट बैटरी जो है वो ज़मीन पे बिछाई गई है इसके, तो उसके कारण कार की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और स्टेबिलिटी अच्छी होने के कारण जब हम हाई स्पीड्स में इसको पिकअप दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे, एंड द ब्रेक्स ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल जो इसका पिकअप है, स्पीड है, उससे आप बिल्कुल ही संतुष्ट रहिएगा। चाहे आप नॉर्मल मोड में हो, इको मोड में हो, या फिर स्पोर्ट्स मोड में अगर फ़न कर रहे हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहने वाले हैं। अब यहाँ सामने आपको एक मंदिर दिखाई दे रही होगी टॉप पे, अगर मतलब नहीं भी दिखाई दे रही है, मैं बता रहा हूँ, सामने एक टॉप पे मंदिर है पहाड़ पे। तो चलिए पहाड़ पे कार को चढ़ा कर देखते हैं कि पहाड़ पे इको प्लस मोड, यहाँ पे मैं आपको एक पहले ही दिखा दूँ, ये इको प्लस मोड है। तो इको प्लस मोड में जो है कार को इतना ज़्यादा ग्लास है ना, ये इको प्लस मोड आप देखो दिख रहा होगा। तो इको प्लस मोड में मैं पहाड़ पे चढ़ा कर दिखा रहा हूँ कि किस तरह का रिस्पांस दे रही है। स्पोर्ट्स मोड में क्यों जाएं जब हम पहाड़ पे जा रहे हैं तो यहाँ पे चलिए ज़रा देखते हैं ऊपर, और टर्निंग रेडियस और ओवरऑल चढ़ाने में कैसी है। तो देखिए सामने कितना ऊंचा चढ़ाई है, आपको तो सीधा लग रहा होगा, मैं कैसे समझाऊँ चलिए ऊपर से नीचे दिखाएंगे कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं।
तो ये यहाँ पे देखिए मैंने लाइट फुट ही लेके रखा है जितना मैं नीचे जितना चला रहा था। क्योंकि इसमें आपको मिलता है 136 PS का पावर, 200 न्यूटन का टॉर्क, 331 किलोमीटर के रेंज के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा रेंज है, पावर है, तो इसके कारण ही इतना ज़्यादा स्पीड पिकअप ये जो पकड़ पा रही है वो इसी का फ़ायदा है। तो आपको कभी भी पावर, रेंज, इन सभी की दिक्कत तो नहीं होने वाली है इस कार में। खासकर जो इसमें न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है उसके कारण ही कार जो है इतना आसानी से जो है ऊपर आ रही है, चढ़ रही है, और ये सामने से नीचे भी उतर रही है। वाह, तो कितना अच्छा ये नज़ारा है। यहाँ थोड़ा तो रुक के मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम कितने ऊपर आ चुके हैं। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। राइट हैंड साइड मैं कार को ही रोकता हूँ। तो कार मेरे सामने खड़ी है और देखिए इस साइड की हम कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे आए हैं, और यहीं पे कहीं मंदिर था तो इस जगह पे देखिए, तो ऊपर भी चढ़ाने पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा है, अच्छा लगा। और एक अच्छा ग्रैंड व्यू आप गुड़गांव का देख रहे हैं। इतनी हरियाली सभी जगह होनी चाहिए, सभी शहरों में, और गुड़गांव की बात ही अलग है। सेफ्टी में MG विंडसर में आपको 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं, ऐसा नहीं कोई वेरिएंट का चक्कर है। आपकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ। साथ ही साथ इतने सारे जितने भी आपने सुना होगा इलेक्ट्रिकल हिल होल्ड असिस्ट एंड द हिल डिसेंट असिस्ट, मतलब नीचे भी आप जब ढूल रहे होंगे उस समय भी असिस्ट करेगा। इससे भी कई ज़्यादा बढ़कर जितने भी सारे फीचर्स मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दे रहा हूँ, तो इतने सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको मिल जाया करते हैं। आप भी चला कर देखिए कि इस कार को चलाने में आपको कैसा लग रहा है। कार का इंटीरियर फील बहुत अच्छा देता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप भी चला कर देखिए और मुझे भी बताइए कि आपको ये कार कैसी लगी। एंड टेस्ट राइड जो है वो सारे शोरूम से जब तक आप ये वीडियो देखिएगा अवेलेबल हो जाएगी। आप जाइए फुल ऑन टेस्ट राइड लीजिए और समझिए कि आज का एक फ्यूचर यानी आज का एक न्यू जनरेशन का कार कैसा है, और आपको ये CUV यानी कि क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल कैसी लगी। एक ऐसी व्हीकल जो कि स्पोर्ट्स एंड सेडान दोनों का कंफर्ट देती है। होपफुली आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।